हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो 12 बज रहे हैं और मैं अब व्लॉग स्टार्ट करी हूँ आज का। और आज आध्या की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह दक्ष भी ठीक नहीं था, उसको दस्त लग रहे थे। अभी दक्ष ठीक है, लेकिन आध्या की जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। और मेरा भी थोड़ा सुबह पेट गड़बड़ था। अभी मुझे भी ठीक लग रहा है, दक्ष भी ठीक लग रहा है। इसको प्यास बहुत लग रही है, बार बार लग रही है। लेकिन आध्या की तबीयत जो है वो ठीक नहीं, इसको बार बार वोमिटिंग हो रही है। मेरा दच्चू जो कि अभी ठीक है। ये आध्या है, इसका चेहरा पूरा उतर गया है। आधा अंदर को लेटो दच्चू, उधर चलो, थोड़ा सा को अंदर चलो। आध्या, इसको ना फीवर भी हो गया था, मैंने इसे दवाई पिलाई और थोड़ी देर के लिए लेटने के लिए बोल दिया है। अभी थोड़ी देर पहले उठी है तो फिर वोमिटिंग सी लग रही थी इसको। अभी वोमिटिंग हुई नहीं हुई? नहीं होगी, अब सही हो जाएगा धीरे धीरे। आराम करो थोड़ा सा, ठीक है। खिचड़ी बना दूंगी तुम्हारे। खिचड़ी खाओगी? मूंग की दाल की खिचड़ी बना दूंगी, ठीक है। दीदी को परेशान मत करना दक्ष। आपको पापा की याद आ रही है कि नहीं आ रही है? याद आ रही पापा की? जाना है क्या? हाँ, अभी और रुको कि जाओगे। कितनी याद आ रही डैडी की? हम्म, बच्चे रहते नहीं है ना मम्मा के बिना ना पापा के बिना, इसलिए बीमार हो जाते हैं, है ना मेरा बाबू? याद आ रही तुमको डैडी की? हम्म। सो गाइस, अभी मुझे अपना बैग भी लगाना है, क्योंकि अब यहाँ हमारा जो है समय पूरा हो चुका है। अब मैं कल जो है यहाँ से निकलने वाली हूँ। कल जा रही हूँ वापस अपने घर गृहस्थी संभालने, अपने पति को देखने, अपने पति को संभालने, अपना परिवार देखने, बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाना है, अभी ड्रेस बनवानी है, बहुत सारे काम हैं। और साथ ही साथ मेरे देवर की शादी भी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, कुछ चीज़ें, और देखते हैं क्या क्या करते हैं। फ़िलहाल अभी बैग भी पैक करना है सही से, सारी चीज़ें उठा कर रखनी है। जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, क्योंकि रोज़ निकालो रोज़ डालो, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी सब कुछ किया नहीं है, तो वो सब करूँगी। आज सुबह हमने चाय पी है, हलवा बनाया था सूजी का। कोई आया है नीचे, ताकि कोई आया है। आज मम्मी ने आलू और मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी थी। साथ में चावल भी बनाए थे। मैंने कहा था कि आध्या के लिए खिचड़ी बनानी है, तो बोले तुम आध्या के लिए खिचड़ी जो है खाना बना लूँ मैं, उसके बाद तुरंत आध्या के लिए खिचड़ी चढ़ा देंगे। और अभी जो चावल है वो टिफ़िन में जाएंगे, भाई के लिए दुकान पे, और पापा के लिए भी, और सबके लिए भी। बस आध्या नहीं खाएगी, आध्या खिचड़ी खाएगी। यहाँ पे पपाया कट किया था टिफ़िन में पैक करने के लिए, तो दक्ष ने भी मांग लिया था, दक्ष को भी दिया था। और तब तक भाई, छोटा वाला भाई आ गया था टिफ़िन लेने के लिए, और दक्ष और आध्या के लिए डेली की स्लीपर दुकान से निकाल के लाया है, क्योंकि दक्ष और आध्या स्लीपर्स तो लेकर आए नहीं थे अपनी, और वैसे भी उनकी स्लीपर छोटी हो गई हैं, तो ये जो बड़ी साइज़ की स्लीपर है वो आध्या और दक्ष के लिए लेकर आए हैं। और दक्ष ने तो पहन लिया। यहाँ आध्या आनाकानी कर रही थी उठने में, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर धीरे से उठी है, उसने पहन के देखा है, फिर जाके लेट गई थी। यहाँ पे राखी पहना रही है, तो ये दोनों चप्पल पहन के खुश हो गए। मुझे ना चप्पल थोड़ी सी छोटी लगी थी, जब एक बार और आई थी, रात को लेकर आए थे, तो मैंने वापस कराकर बड़ी मंगा ली है, क्योंकि थोड़ी सी ठीक ही है, रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। कम से कम एड़ी पूरी अंदर आ जानी चाहिए, चप्पल ज़्यादा बड़ी ली जाती है। नीचे पूरी सड़क खुद गई, देखो कैसा हो रहा है। ये बन रही है, बस इतनी बनेगी। हाँ बस इतनी बनेगी, पूरी सड़क बन रही है। जितना हमने तोड़ा है ना। कैसा लग रहा है, जल्दी था बोलो। तबीयत सही है? थे हाँ, देखी थी। हाँ, कैसे होगी नीचे? अच्छा लगा देख के तुमको? शाम होने को आ गई थी, हम लोग यहीं पे बालकनी में आके बैठ जाते हैं। नीचे से रोड बनने का काम चल रहा था, और अब काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो सिमट चुका है, ऑलमोस्ट बन ही गई है सड़क। और यहाँ पर मैं और राखी, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाय ले आए हैं बनाकर, मटरी ले आए हैं, और नीचे सामान रखा हुआ था उसी का, जब बाटी बनी थी ना उसी का सामान नीचे, मतलब कंडा वगैरह जो है जला हुआ रखा हुआ था।
यहाँ पर हम और राखी अंकिता तीनों लोग बातें कर रहे हैं और गाइस यही डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तो हम कल चले ही जाएंगे, तो अब तुम आना घर। तो बोल रही थी कि आएंगे, देखते कब आना होगा। अब पता नहीं बहनें आएंगी कि कौन आएगा, कि कोई नहीं भी अभी आएगा, कब आएगा, कब मुलाकात होती, कुछ पता नहीं रहता है। फाइनली बैग लगने लगा था, मैंने बोला चलो मैं बैग लगाने जा रही हूँ। राखी भी आ गई थी साथ में बैग लगवाने के लिए। बैग लगाने के लिए क्या ही बताऊँ, बैग तो एक ही लेकर आई थी। जब भी बेटी आती है तो लाती एक बैग, लेके जाती है 3 बैग। तो कार से जाना था तो मम्मी ने बहुत सारा सामान मुझे बांध दिया था। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना जो ट्रॉली बैग जो लेकर आई थी उसको प्रॉपर लगा रही हूँ। कुछ कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और मेरे सारे कपड़े मम्मी धुल देती थी। मतलब मुझे लगता था कि मैं अभी कपड़े जाके अभी धुलूंगी जाके, मम्मी सारे कपड़े इकट्ठे करके भिगो देती थी और सारे दक्ष के और मेरे सारे कपड़े धुल देती थी। तो मुझे एक भी दिन कपड़े नहीं धुलने पड़े। खराश हो रही है मुझको। यहाँ पे ये कपड़े जो हैं जितने धुल गए थे उनको मैं तैरा के रखती जा रही हूँ, नहीं तो आधे दिन में 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े रिपीट कर करके पहन लेती है। और जो कपड़े पहले के धुले हुए थे उनको मैंने प्रेस भी कर दिए थे एक दिन बैठकर। जैसे चलो प्रेस भी कर देते हैं दक्ष आद्या के कपड़े छोटे छोटे से। और यहाँ पे ये वाली भी फ्रॉक मैंने रख दी थी। आद्या थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रही थी कि ये मत रखो वो मत रखो, भी मुझे पहनना है। मैंने बोला नहीं अब तुम ज़्यादा कपड़े मत निकालो, फिर गंदे हो जाएंगे और फिर उसके बाद दिक्कत होगी। यहाँ पे ये साड़ी है जो मेरी मम्मी ने मुझे इस बार दिलाई है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगी घर जाकर, अभी तो नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं रख ले रही हूँ अभी तो बस ऐसे ही ओपन करके रखूँगी। पिंक कलर में है और काफ़ी सुंदर है, डार्क पिंक कलर है, रानी कलर जैसा। और ये कुछ कपड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि मम्मी ने दिए हैं कि आध्या के लिए कुछ ना कुछ बनवा लेना। उसे एथनिक वेयर पहनने का शौक़ है, छोटी छोटी सी, उसके लिए कुर्तियाँ बनवा लेना। तो इतनी पतली दुबली है, इतने से बन ही जाएगा। यहाँ पे तो मैं बैग लगा रही थी, राखी लगवा रही थी और साथ ही साथ ये भी देख रहे थे कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो मैं सोच छूट जाएगा तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना चीज़ बेकार हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आद्या से चिल्ला रही थी कि वहाँ कपड़े रखे वो निकाल के लाओ, यहाँ वो रखा वो लेकर आओ। ऐसे ही चल रहा है दिमाग में ना, कई और सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अब तो मैं कल निकल जाऊँगी। अब वही अपना रोज़ डेली का रूटीन, मुझे तो कई दिनों तक बिल्कुल भी मन ही नहीं लगने वाला है। ये सारी चीज़ें सोच रही थी मैं, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एकदम खाली है, अकेलापन है बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं बाहर निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे जब मायके से आती हूँ ना तो बहुत याद आती है। एक वीक मेरा बहुत बेकार सा चला जाता है। ये सूट मैं राखी को दिखा रही थी, मैं सोच रही थी ये सूट यहीं छोड़ के चली जाऊँ। राखी बोली कि नहीं ये सूट दीदी पहन के जाओ आप। तो फिर मैं बोला ठीक है चलो ये कल पहन लूँगी, वरना मैं ये छोड़ के जाने वाली थी राखी के लिए ही, क्योंकि राखी ना कुछ ऐसे ही कपड़े पहनती है, बहुत सिंपल से। तो दोस्तों यहाँ पे अंकिता भी आ गई है और आद्या बोली मैं भी आऊँगी, मौसी को क्यों बिठाए हो। तो यहाँ पे अंकिता, राखी, मौसी सब लोग, राखी और दक्ष, आद्या सब आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरा बैग है वो सभी लोग मिलके लगवा रहे हैं। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है मैंने ट्राइपॉड में रख के रिकॉर्ड किया था। मम्मी भी आई थी, मम्मी मुझे ना एक जोड़ी कंगन भी दे के गई, एक नहीं 2 जोड़ी कंगन दे के गई थी। और मैं उनसे बोल रही थी मुझे एक ही कंगन दे दो, एक आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए 2-2। मेरे पास बहुत है। लेकिन नहीं, बार बार आके रख के जा रही थी। ऐसी ही होती है मम्मी, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ माँ ही होती है, माँ के जैसा कोई बन ही नहीं सकता है। बहुत याद आती है मुझे अपनी मम्मी की हमेशा। सॉरी दोस्तों, मेरे खराश हो गई है, खांसी, मौसम बहुत बदल गया है ना, क्योंकि कभी गर्मी सी लगने लगती, कभी एकदम ठंड सी लगने लगती है। यहाँ पे देखो अंकिता, आध्या कुछ कह रही थी तो वो ये मौसी कर रही है उसकी। चलो बाय करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ट्रॉली लग गई है और ये वाले कंगन जो हैं मेरी मम्मी ने दिए, ये देखो आद्या ने दिखा भी दिए। और मैं बाद में आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाऊंगी। एक ये वाले भी दे रही थी, ये वाले मैंने नहीं लिए, मैंने बोली एक जोड़ी आप रख लो। तो ये वाले मैंने नहीं लिए थे, ये वापस कर दिए थे, बल्कि डाल गई थी मम्मी दोनों। फिर मैंने एक वहीं अलमारी पे रख दिया था। मैंने देख लिया था ट्रॉली में रख दिया है आद्या ने, तो मैंने एक ही रखा था, एक फिर निकाल दिया था। और मुझे एक ही बहुत पसंद आए थे, बहुत ही सुंदर है। पसंद दोनों आए थे लेकिन नहीं लेना है मुझे। मम्मी तो मम्मी जितनी भी चीज़ अपने लिए लेती है ना मुझे ही देती रहती हैं, ऐसा ही होता है।
तो बस यहाँ पे देखो ट्रॉली बंद करनी है, लेकिन ध्यान कहीं और बातों पे है। तो वही सब कुछ है। मैं सोच रही थी कि दक्ष और आद्या का जन्मदिन पे राखी आ जाए, क्योंकि हर बार वो उस बार भी आई थी, दक्ष के आद्या के जन्मदिन पे आई थी। इस बार भी सोचा, लेकिन इस बार बोल रही थी अभी तो तुम आई हो, तो अब तेरे लिए मैं नहीं आऊँगी। यहाँ पे कैमरे के सामने आद्या की एक्टिंग चल रही है। यहाँ पे अंकिता डाल के देख रही है। अंकिता का साइज़ जो है ना हाथ का, वो मेरा साइज़ सेम ही है, एक ही जैसा। देखो आराम से उसके हो जा रहे हैं। तो ये वाले जो कंगन पहने ना उसने, ये बहुत सुंदर हैं। यही वाले हमने पसंद किए थे। ये अभी देखो रखना मैं भूल गई शायद, और बाद में फिर रखूँगी, कल रख लूँगी या फिर शाम तक रख लूँगी। मुझे याद ही नहीं रहा कि कब रखने थे, या भी किसी और चीज़ में रख लिए थे बाद में मैंने। तो दोस्तों यही के इसी के साथ मैं इतने इस वीडियो को एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ। और बहुत ही इमोशनल वीडियो रहा। मतलब इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं शेयर किया, बस अपनी बहुत सारी बातें मैं सोच रही थी, सारी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। हमारी जो बातें थी सारी, हम लोग इसीलिए ये वीडियो बना रहे थे कि हम लोग की बहुत सारी बातें हो रही थी, वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करते। लेकिन हुआ क्या कि अध्यादक्ष ने उसे बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। बहुत ऊधम किया, डांस किया, उल्टे-सीधी आवाज़ें निकाली, टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाए। तो इस वजह से मैं नहीं ये आवाज़ मतलब पूरी दे पा रही हूँ आपको, रियल आवाज़। अभी भी दक्ष और आद्या की मस्ती चल रही है। राखी इसको बहुत मिस करेगी, इसलिए इसको बार-बार पकड़-पकड़ के प्यार कर रही है। होता है ना